पश्चिम बंगाल विधानसभा का अगला चुनाव, जो मार्च-अप्रैल 2026 में होने की उम्मीद है, विधानसभा की सभी 294 सीटों का भाग्य तय करेगा। ममता बनर्जी के मौजूदा मुख्यमंत्री होने के कारण यह चुनाव उनके नेतृत्व और सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC) के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होने जा रही है। पार्टी का लक्ष्य अपना प्रभुत्व बनाए रखना होगा, जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से होगा, जो हाल के वर्षों में एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 1 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 5 से 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 5 से 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 से 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 15 से 20 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 से 1 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी के खाते में 15 से 19 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 22 से 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 6 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 से 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 5 से 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 2 से 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 4 से 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 1 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी के खाते में 30 से 34 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 28 से 32 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 9 से 12 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 2 से 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 7 से 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 1 से 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। जनता किसे वोट करेगी, जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 7 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 2 से 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 111 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी के खाते में 60 से 69 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 35 से 41 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पूरब मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी, चलिए जानते हैं।
ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 3 से 7 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 5 से 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 4 से 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 5 से 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 4 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 4 से 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 4 से 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 12 से 16 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 से 1 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की 17 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 7 से 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 5 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 6 से 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 से 1 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 3 से 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 2 से 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 245 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 120 से 137 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 95 से 105 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 2 से 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 1 से 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 से 1 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 1 से 1 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 0 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट है। जनता किससे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 3 से 4 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 0 से 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 256 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 130 से 145 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 99 से 108 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की 31 विधानसभा क्षेत्र है। इन विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कौन सी पार्टी मार रही है बाजी? चलिए जानते हैं। ओपिनियन पोल की राय, नरेंद्र मोदी को 8 से 10 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी को 15 से 20 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 से 2 विधानसभा क्षेत्र पर अगुवाई कर सकती है। अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीट है। जनता किसे वोट करेगी? जनता का मूड जान लीजिए। नरेंद्र मोदी को 4 से 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। ममता बनर्जी के खाते में 0 से 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। निर्दलीय के खाते में सीट 0 जाती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की 294
विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के खाते में 145 से 165 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ममता बनर्जी को 111 से 132 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 8 जाती नजर आ रही है।